मैं एमएन रॉय हूं। 1934 में मैंने पहली बार कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की बनाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आना चाहिए। मैं जवाहरलाल नेहरू हूं। 1938 में कांग्रेस ने मांग की कि आजाद भारत का संविधान अडल्ट फ्रेंचाइज से चुनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। मैं लॉर्ड लिनलिथगो हूं, भारत का वाइसराय। 1940 के अगस्त ऑफर में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग सिद्धांत में मान ली। मैं सर स्टैफर्ड क्रिप्स हूं। 1942 में मैं ब्रिटिश कैबिनेट का प्रस्ताव लेकर आया, लेकिन मुस्लिम लीग ने 2 अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की मांग की। मैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हूं, कैबिनेट मिशन का हेड। हमने 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्लान दिया। कुल 389 सीटें, 296 ब्रिटिश इंडिया और 93 रियासतों की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग को 73 और बाकी 15 सीटें इंडिपेंडेंट्स को मिली। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हूं, असेंबली का सबसे बुजुर्ग मेंबर। फ्रेंच प्रैक्टिस के मुताबिक मुझे टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया है। मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट। पहली मीटिंग में सिर्फ 211 मेंबर आए क्योंकि मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया। 13 दिसंबर 1946 को मैंने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया। ये सिर्फ रेजोल्यूशन नहीं, ये डिक्लेरेशन है, प्लेज है, डेडिकेशन है। 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन सर्वसम्मति से पास हुआ। इसी का मॉडिफाइड वर्जन आज हमारे संविधान की प्रीएम्बल है। मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर हूं। 29 अगस्त 1947 को मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। इसमें कुल 7 मेंबर हैं। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हूं। मैं एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज का चेयरमैन हूं। 4 नवंबर 1948 को मैंने असेंबली में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया। इस पर 114 दिन बहस हुई और 7653 अमेंडमेंट्स प्रस्तावित हुए। 26 नवंबर 1949 को संविधान अडॉप्ट हुआ। 284 मेंबरों ने साइन किए। इसमें प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 स्केड्यूल्स थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। यही दिन चुना गया क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। यही दिन रिपब्लिक डे बना क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। मैं जवाहरलाल नेहरू हूं। 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस ने एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई। मैं इसका चेयरमैन हूं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मटेरियल तैयार करेगी। मैं KM मुंशी हूं, एक्सपर्ट्स कमेटी का मेंबर। हमने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया जो नेहरू जी ने असेंबली में पेश किया। मैं सर BN राव हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। मैंने 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करके ड्राफ्ट तैयार करने में मदद की। मैं HVR अयंगर हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेक्रेटरी। सभी सेशंस के रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स मैनेज करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ ड्राफ्ट्समैन हूं। हर आर्टिकल की लीगल लैंग्वेज और टेक्निकल वर्डिंग मेरी जिम्मेदारी है। मैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हूं। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में अपने हाथ से लिखी, बिना कोई फीस लिए। मैं नंदलाल बोस हूं, शांति निकेतन का आर्टिस्ट। मैंने और बेओहर मनोहर सिन्हा ने कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी को इंडियन आर्ट से डेकोरेट किया। मैं नाजिरुद्दीन अहमद हूं, असेंबली मेंबर। मैंने ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। मैं लॉर्ड विस्काउंट साइमन हूं। मेरा मानना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ हिंदूज की बॉडी है, ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करती। मैं विंस्टन चर्चिल हूं। कंस्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ वन मेजर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। मैं ग्रैनविल ऑस्टिन हूं, अमेरिकन स्कॉलर। मैंने लिखा कि असेंबली वन पार्टी बॉडी थी, असेंबली कांग्रेस थी और कांग्रेस ही इंडिया था। मैं हमसा मेहता हूं, असेंबली मेंबर। क्रिटिक्स गलत कहते हैं। हमारी असेंबली में हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, SCs, STs और विमेन सब शामिल थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल हाथी था। कुल 11 सेशंस हुई। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लगभग 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किए थे। मैं राष्ट्रपति हूं। 1987 के 58th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 394A जोड़ा। अब कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी टेक्स्ट भी अथॉरिटेटिव माना जाएगा।